हेलो विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्नों को करेंगे। 6 प्रश्नों को हमने पहले ही कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें, या फिर आपको इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज ये शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी यहाँ पर एक कोई दूसरी संचार मीनार लगी हुई है, यहाँ पर जैसे टावर वगैरह हो सकता है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः है, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से इसके तल का और इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखे हैं। ये दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमने ये ए बी, इसको हम एच मान लें, सी और डी, मीनार की ऊंचाई ए बी को हमने निकालना है। तो हल देखते हैं। 7वां प्रश्न है, माना मीनार ए बी बराबर एच। एच मीटर है तो हम इसको मीटर में ही मान लेते हैं। हम देखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में ये पॉइंट है, हम इसको भी डी सी को हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर ही लिख लेते हैं डी सी बराबर एक्स मान लिया है। अब देखो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, हर बार लिखाता हूँ लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे आधार। तो क्या आएगा, टेंजेंट, इसके लिए जो एंगल है वो कितना है, 45 है। टेंजेंट 45 इक्वल टू लंब क्या है, BC बटे में DC, इसकी वैल्यू 1 होती है और BC का मान 20 दिया है और DC को हमने x मान लिया है। तो x बराबर कितना हो गया, 20। अब हमने देखना है समकोण त्रिभुज ACD में, ACD यानी जो कंप्लीट ट्रायंगल है उसको देख लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री है यहाँ पर, तो इसके लिए लंब क्या है, AC और ये DC। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और AC का मान क्या है, 20 + h अपॉन DC 20 है, हमने यहाँ निकाल लिया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 20 + h इक्वल टू 20 × √3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 √3 - 20। यहाँ पर क्या है, 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1, यही क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। ये हमें इसका आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से करा रहे ताकि आप आसानी से समझ सको। हमारे साथ बने रहो, आपकी परीक्षा में आपको अच्छे प्राप्त करने हैं। देखो प्रश्न क्या है, 8वां है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। पेडेस्टल जानते हो, जैसे मूर्ति खड़ी करने वाली एक इमारत होती है, मान लीजिए ये पेडेस्टल है और इस पर एक कोई ये मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल 1 इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का जो शिखर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है और मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। साथ में और क्या दिया है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी इसका ये वाला एंगल भी दे रखा है, वो कितना है, 45, यानी पिछला प्रश्न था उसकी तरह ही है। पेडेस्टल की ऊंचाई, अब की बार हमने पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऊंचाई हमने अब मान ली h। इसको A मान लो, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं।
माना पेडेस्टल की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 8 का हल है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई डी बी बराबर h और हम बी सी को भी मान लेते हैं x। तो उसी की तरह पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या आएगा, टेंजेंट 45, लंबट्टे आधार होता है यानी डी बी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू 1 होती है टेंजेंट 45 की, और डी बी हमने निकालनी है, उसको h मान लिया है और बी सी को हमने x मान लिया। इट मीन्स h और x दोनों बराबर ही हैं। हम ले लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर टेंजेंट 60, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल है वो कितना है 60 है, तो टेंजेंट 60 इक्वल टू लंब यानी ए बी, आधार यानी बी सी। टेंजेंट 60 की वैल्यू अभी बताई थी √3 होती है, और ए बी की वैल्यू क्या है 1.6 यानी ए डी प्लस डी बी यानी एच अपॉन, इसको हमने निकाल लिया है एच ही है, क्योंकि एच निकालना है तो हम इसको एच को एक्स की एच के बराबर ही कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस 8 हो गया, सॉरी एच है ये, 8 नहीं है, इसको इधर ले आएंगे तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 हो गया। यहाँ पर h हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बच गया इक्वल टू 1.6 हो गया। आगे यहाँ पर देख लेते हैं तो h इक्वल टू h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, या तो इतना ही छोड़ दें या फिर इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए +1 √3 + 1 और √3 + 1 से भाग कर दिया और गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, और नीचे a माइनस बी यानी a माइनस बी, और a प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। इट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 हो गया, 2 से ये 0.8 बार डिवाइड हो गया। तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 0.8 √3 + 1। ये क्या है हमारी h, यानी dv जो है पेडेस्टल की ऊंचाई, यहाँ पर लिख देते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई है 0.8 √3 + 1। तो इसका आंसर हो गया। 7वां प्रश्न, सॉरी 9वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं, यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हो। आपको कहीं थोड़ा रुकना है तो पॉज करके वीडियो को रोक सकते हो, आपके पास इस प्रकार की सुविधा यूट्यूब फीचर दे रखी है। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 89वां है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और मीनार की ऊंचाई है जो कितनी दे रखी है 50 मीटर है। तो कोई मीनार है, मान लीजिएगा यहाँ पर ये कोई मीनार है और इसके सामने कोई एक भवन खड़ा है। तो मीनार और भवन की बात हो तो हमेशा मीनार ऊंची होगी और भवन छोटा होगा। तो क्या दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। डायग्राम बनते हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर ये हो गया और भवन का पाद ये हो गया, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। आगे हमें पूछा गया है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं A,
बी, सी और डी। माना क्वेश्चन नंबर 9, माना भवन ए बी डी सी है, डी सी की ऊंचाई बराबर h और बी सी को भी मान लेते हैं x मान लिया। अब हमने एक बार ये ट्रायंगल लेना है, एक बार ये लेना है, तो ये वाला ट्रायंगल्स लेंगे। एक बार हम एंगल्स देख लेते हैं, हमने गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है बिल्कुल। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट 60 इक्वल टू लंब यानी ए बी बटे में आधार बी सी। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी की वैल्यू 50 दे रखी है, 50 है, और बी सी की वैल्यू को हमने x मान लिया है, तो √3x इक्वल टू 50 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/√3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज DCB में, अब यहाँ पर एंगल ये है तो आधार इसका BC हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू लंब DC है और आधार BC ही है। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। DC को हमने निकालना है जो h मान लिया है, और BC की वैल्यू x हमने मान लिया है, इसको बाद में रख देंगे। तो ये हो गया √3h इक्वल टू x। अब हम जानते हैं x की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल रखी है, तो हम इसको √3h इक्वल टू 50/√3 लिखेंगे। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 50/√3 इंटू √3। अब बिल्कुल आसान हो गया, 50/√3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 होगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 और बच गए 2, 16 सही 2/3 मीटर, यानी जो हमारा भवन DC है, भवन DC इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर ऊंचा है, यानी हमारा ये आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपने मेरे द्वारा आज समझाए गए तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा, और ये समझ लिया है आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार से यहाँ पर 10वीं क्लास की सारी जो नॉलेज है वो है मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।